विज्ञान हमें इस दुनिया को समझने का एक कमाल का लॉजिकल ढांचा देता है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब ये सारे नियम, ये सारे लॉजिक अचानक काम करना बंद कर दें? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां मौत किसी चीज का अंत नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही गहरे, अनसुलझे रहस्यों की शुरुआत है। तो आज हम निकल रहे हैं भारतीय महाद्वीप यानी भारत और नेपाल के कुछ सबसे रहस्यमयी और गूढ़ आध्यात्मिक स्थलों की एक ज्योग्राफिकल जर्नी पर। ये वो जगहें हैं जो सिर्फ हमारी तर्क शक्ति को ही चैलेंज नहीं करती, बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में हमारी इस फिजिकल दुनिया के पार भी कुछ ऐसा है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले उज्जैन, महाकाल की नगरी। फिर हम चलेंगे काठमांडू के मंदिरों और तंत्र की दुनिया में। वहां से त्रिंबकेश्वर का भूमिगत शिवलिंग, फिर बद्रीनाथ के हिमालयी चमत्कार, और आखिर में अघोरी, मृत्यु के स्वामी। एक तरह से ये अज्ञात की ओर एक बेहद स्ट्रक्चर्ड सफर होने वाला है। नंबर 1, उज्जैन, महाकाल की नगरी। हमारा पहला पड़ाव है मध्य प्रदेश का बहुत ही प्राचीन शहर उज्जैन। यहाँ का महाकालेश्वर मंदिर लिटरली अपने आप में असाधारण है। पता है क्यों? क्योंकि ये इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है, यानी साउथ फेसिंग है। अब हिंदू परंपराओं में दक्षिण दिशा को सीधे तौर पर समय, मृत्यु और परलोक का प्रतीक माना जाता है, तो इसका दक्षिण की तरफ होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये साफ साफ बताता है कि यहाँ की शक्ति का सीधा संबंध समय और मौत पर पूरी तरह से कंट्रोल करने से है। और यहीं पर होती है बेहद खास भस्म आरती। अब जरा इमेजिन कीजिए श्मशान घाट का वो गहरा सन्नाटा और हवा में तैरती राख की गंध। ऐतिहासिक रूप से इस आरती के लिए दिन की पहली जलती चिता की राख का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब ये अनुष्ठान हमें बहुत ही पावरफुल तरीके से जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद सबसे कड़वी सच्चाई की याद दिलाता है कि सब कुछ नश्वर है, टेम्परेरी है और आखिर में सिर्फ और सिर्फ भस्मी बचनी है। अच्छा, उज्जैन की बात हो और काल भैरव मंदिर का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ एक ऐसा रहस्य है जो सच में दिमाग घुमा देता है। यहाँ रोजाना सैकड़ों लीटर शराब चढ़ाई जाती है, पर वो जाती कहाँ है कोई नहीं जानता। जैसे ही शराब से भरा कटोरा पत्थर की मूर्ति के होठों से लगाया जाता है, वो सीधा गायब हो जाती है। ना कोई हिडन पाइप, ना कोई सीक्रेट रास्ता। ब्रिटिश काल के इन्वेस्टिगेटर्स से लेकर आज के मॉडर्न साइंटिस्ट्स तक सबने अपना सर खपा लिया, लेकिन ये फिजिकल पहेली आज भी बिल्कुल अनसुलझी है। चलिए अब थोड़ा और नॉर्थ की तरफ चलते हैं। नंबर 2, काठमांडू, मंदिर और तंत्र। नेपाल का ये शहर सिर्फ खूबसूरत घाटियों के लिए ही नहीं जाना जाता। इसके अंदर शक्तिशाली तांत्रिक ऊर्जाओं और ऐसी रहस्यमयी परंपराओं की कई परतें छिपी हैं जो आज भी बिल्कुल अपने पुराने असली रूप में जिंदा हैं। साल 2015 तो याद ही होगा, नेपाल का वो विनाशकारी भूकंप जिसने काठमांडू की कई ऐतिहासिक इमारतों और आसपास के पूरे इलाके को मलबे में बदल दिया था। लेकिन यहीं पर चीजें मिस्टीरियस हो जाती हैं। बागमती नदी के किनारे खड़ा पशुपतिनाथ का इतना विशाल मंदिर, उसे खरोंच तक नहीं आई। वो पूरी तरह से सेफ रहा। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य, किसी इनविजिबल फोर्स ने उस भारी तबाही के बीच मंदिर को अपने हाथों में थाम लिया हो। काठमांडू में एक और बहुत ही अनोखी प्रथा है, कुमारी की परंपरा। एक कुमारी बेसिकली एक जीवित देवी होती हैं। शाक्य समुदाय की एक छोटी सी बच्ची को बहुत ही कड़े और मुश्किल टेस्ट्स के बाद देवी दुर्गा का साक्षात अवतार चुना जाता है। फिर वो एक एकांत महल में रहती हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये माना जाता है कि जैसे ही उस बच्ची के शरीर में बायोलॉजिकल बदलाव यानी प्यूबर्टी की शुरुआत होती है, तो वो ईश्वरीय ऊर्जा उस शरीर रूपी पात्र से बाहर निकल जाती है। फिर पुरानी परंपराओं के आधार पर एक नई कुमारी की तलाश शुरू होती है। नेपाल के ऊंचे पहाड़ों से निकलकर अब हम सीधे जमीन की गहराइयों में उतरते हैं। नंबर 3, त्र्यंबकेश्वर, भूमिगत शिवलिंग। महाराष्ट्र का यह मंदिर अपने आप में एक आर्किटेक्चरल चमत्कार है। आमतौर पर मंदिरों में क्या होता है, शिवलिंग जमीन की सतह पर होता है, लेकिन यहां पवित्र शिवलिंग जमीन के लेवल से नीचे एक गुफा जैसी जगह में स्थित है। अब इस अंडरग्राउंड मंदिर की कहानी एक बहुत ही मिस्टीरियस और सच कहूं तो शापित नासिक हीरे से भी जुड़ी है। किसी जमाने में ये हीरा भगवान शिव की तीसरी आंख माना जाता था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1687 में मुगलों ने इस पर कब्जा किया, फिर 18वीं सदी में ये मराठों के पास आया, 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इसे चुरा लिया और फाइनली 1970 के दशक में ये अमेरिका पहुंच गया।
लेकिन कहानी का ट्विस्ट ये है कि जिसने भी इस हीरे को अपने पास रखा, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जैसे कि ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर, उन सबको भयानक दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। खैर, त्र्यंबकेश्वर का रहस्य सिर्फ उस हीरे तक सीमित नहीं है। यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो साइंस की समझ से परे हैं। सबसे पहले तो वो अंडरग्राउंड शिवलिंग, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक है। इसके अलावा ये मंदिर उन आत्माओं के लिए एक तरह से दरवाजे का काम करता है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। यहाँ एक खास नारायण नागबलि अनुष्ठान होता है जिससे उन आत्माओं को मुक्ति मिलती है। और हाँ, यहाँ का कुशावर्त कुंड भी किसी पहेली से कम नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। तो पाताल के रहस्यों से बाहर निकलकर अब हम सीधे हिमालय की उन जमा देने वाली चोटियों की तरफ चढ़ते हैं। नंबर 4, बद्रीनाथ, हिमालयी चमत्कार। इसे धरती पर भगवान का अपना घर माना जाता है। और सच कहूं तो यहां जो कुछ भी होता है ना, वो नेचर के सारे रूल्स को एकदम पलट के रख देता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि प्रकृति कितने बड़े विरोधाभास पैदा कर सकती है। एक तरफ देखिए, बाहर का टेम्परेचर 0 से भी नीचे है, हिमालय की वो कंपा देने वाली बर्फ। लेकिन ठीक उसी जगह अंदर मौजूद तप्त कुंड का पानी 54 डिग्री सेल्सियस पर खौलता रहता है, मतलब लिटरली उबलता हुआ पानी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसके आसपास कोई भी जियोथर्मल सोर्स जैसे ज्वालामुखी या गर्म पानी का कोई विजिबल सोर्स है ही नहीं। ये प्रचंड गर्मी आ कहां से रही है? ये सवाल साइंस को आज तक कंफ्यूज किए हुए हैं। और सिर्फ ये कुंड ही नहीं, बद्रीनाथ में रहस्यों की एक पूरी लिस्ट है। जैसे सर्दियों के 6 महीनों में जब मंदिर पूरी तरह बर्फ में दब जाता है, तब भी अंदर एक अखंड ज्योति लगातार जलती रहती है। इसके अलावा पूरे भारत के मंदिरों के उल्ट यहाँ शंख बजाने पर पूरी तरह से बैन है। पास ही एक वसुधारा नाम का झरना है और ऐसा कहा जाता है कि इसका पानी सिर्फ और सिर्फ शुद्ध आत्माओं पर ही गिरता है। एक और बेहद दिलचस्प परंपरा है। यहाँ के मुख्य पुजारी देवी लक्ष्मी की मूर्ति को शिफ्ट करते समय बाकायदा स्त्रियों वाले कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो अब हम इन ज्योग्राफिकल लोकेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस एक्सप्लेनर के सबसे इंटेंस हिस्से पर आते हैं। नंबर 5, अघोरी, मृत्यु के स्वामी। ये कोई जगह नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो इन चरम फिलॉसफीज को लिटरली अपने शरीर और दिमाग में जीते हैं। समाज और उसके बनाए रूल्स से कोसों दूर ये वो साधक हैं जिनके लिए मौत का सन्नाटा ही सबसे बड़ी सच्चाई है। इन अघोरियों की एक सबसे प्रमुख प्रैक्टिस है जिसे शव साधना कहते हैं। इसमें होता क्या है कि वो इंसान के शव यानी एक डेड बॉडी के ठीक ऊपर या उसके एकदम पास बैठकर बहुत ही गहरा मेडिटेशन करते हैं। अब बाहर से देखने में ये चीज़ किसी को भी डरावनी या बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा न्यूट्रल होकर समझें तो ये कोई डरावना एक्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एक्सट्रीम और रिगरस साइकोलॉजिकल टूल है। इसका इकलौता मकसद है इंसान के अंदर छिपे सबसे बड़े डर यानी मौत के डर को हमेशा के लिए जीत लेना। और इसी बात पर एक बेहद जाने माने अघोरी रहे हैं तैलंग स्वामी। उनका एक कोट है जो मुझे लगता है कि इस पूरे डिबेट को एकदम परफेक्टली समराइज करता है। उन्होंने कहा था, तुम्हारा विज्ञान उस बर्फ की तरह है जो सूरज की गर्मी में पिघल जाता है, लेकिन तंत्र वो अग्नि है जिसे विज्ञान छू तक नहीं सकता। जस्ट थिंक अबाउट इट। ये कितनी गहरी बात है। ये सीधे तौर पर आज के लॉजिक पर बेस्ड साइंस और हमारी प्राचीन मिस्टिसिज्म के बीच के टकराव को दिखाता है। तो आखिर अघोरियों की फिलॉसफी है क्या? वो बेसिकली हर तरह की ड्युअलिटी यानी द्वंद्व को खत्म कर देना चाहते हैं। उनके लिए ना कुछ अच्छा है, न बुरा, न कुछ पवित्र है, न अपवित्र, सब एक है। और आपको जानकर शायद हैरानी हो कि इस रास्ते पर सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी चलती हैं, जिन्हें अघोरणी कहा जाता है। समाज के बनाए हर नियम को तोड़ने के लिए वो मासिक धर्म के खून जैसे एक्सट्रीम रिचुअल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। उनका अल्टीमेट गोल है एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना जहां वो समय, मोह और दुनिया के हर कंस्ट्रक्ट से पूरी तरह आज़ाद हो जाएं। तो इस पूरी जर्नी के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। आज के इस दौर में जहां हमें हर चीज़ का, हर घटना का एक सॉलिड साइंटिफिक और फिजिकल प्रूफ चाहिए, वहीं ये सदियों पुरानी परंपराएं, ये रहस्यमयी जगहें और ये जीवन शैलियां हमें एक अलग ही दुनिया दिखाती हैं जो सिर्फ आस्था और विश्वास पर चलती है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी मानवीय समझ की असल सीमाएं आखिर क्या हैं? क्या रियलिटी सिर्फ वही है जिसे हम लैब्स में टेस्ट कर सकते हैं, या फिर सच्चाई की कुछ परतें ऐसी भी हैं जिन्हें समझने के लिए हमें अपने बने बनाए लॉजिक से बहुत आगे जाना होगा? इसी सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करते हैं।
ये हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो हमारे विज्ञान और हमारी समझ से बहुत बहुत दूर है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।